अल्लाह, ये दवाई मेरे बच्चे को सूट कर जाए, उसको होश आ जाए, उसका ऑपरेशन हो जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा एक बात बताएं, कोई आपके साथ ज्यादती करे तो क्या आप चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे उसे? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, ज्यादती तो मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकती किसी की, और उधार भी नहीं रखती हूँ किसी पे, लेकिन प्लानिंग से चलती हूँ। जज्बाती होकर और गुस्से में आकर काम नहीं बिगाड़ देती मैं। तो मैंने कौन सा काम बिगाड़ा है? पिछले दिनों शफक वाला मामला आपके सामने था और मैंने जो कुछ भी किया आपकी मर्जी से किया, आपकी रजामंदी से किया, आपके मशवरे से किया। अभी भी मेरा एक मशवरा है, तुम मान लो, छोड़ दो शफक का पीछा। छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी बेइज्जती का बदला लेने के बाद। एक बात बताऊं, मैं भी थक गया हूं इस मोहब्बत का ड्रामा करते करते। मैं माजी को दोहरा रहा था। हम अपने माजी को नहीं दोहरा रहे थे, तस्वीरें सेव कर रहे थे। तुम करना क्या चाह रहे हो? हाँ, अरे अम्मी, यूं ही तस्वीरें सेव कर रहा था एल्बम बना के। यार आप तो एक बात के पीछे पड़ जाती हैं। नहीं राशिद, आजकल जो तुम्हारे रंग ढंग है ना, बहुत तशवीशनाक है। आपको क्या हो गया अम्मी? पहले तो आप मेरे साथ बैठ के सारी प्लानिंग्स करती थी, मुझे सपोर्ट करती थी। ये सब कुछ मैंने आपसे ही तो सीखा है। लेकिन वो सारी प्लानिंग घर के अंदर रह के करती थी, खतरा कोई नहीं था। लेकिन जब से कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर लगाए, यकीन करो मैं बहुत डर गई हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था और नहीं अब आगे कुछ ऐसा करना चाहती हूँ मैं। मेरी प्यारी अम्मी, मुझ पे भरोसा कीजिए ना, मैं ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे आपको परेशानी हो। ये तस्वीर दिखा रहा हूं। हाँ तो क्या है इसमें? क्या है? क्या है इसमें? शफक और शफक। सारा वक्त शफक, उसको भूल क्यों नहीं जाते हो तुम? आप मुझे मेरी बात मुकम्मल करने देंगी कि नहीं? इस पूरी दुनिया में तुम एक हैंडसम मर्द नहीं हो, और भी हैं जो ऐसी मालदार औरत से शादी के ख्वाहिशमंद है। किसी से भी कर लेगी वो, तुम्हारा इंतजार क्यों करेगी वो? तो कर ले शादी, कोई जबरदस्ती है क्या? आई हुई दौलत को ठुकरा रहे हो राशिद तुम। करोड़ों की जायदाद है उसकी, 8-10 दुकानें हैं, किलो के हिसाब से तो सोना है उसके पास। जी आंटी, मुझे ना ज्वेलरी का बहुत शौक है और वहाँ पहने भी, वहाँ पे कोई खौफ नहीं था ना। लेकिन अब आप इसको राशिद के साथ जाकर लॉकर में रखवा दीजिएगा। दो कौड़ी के जेवर के लिए लॉकर के पैसे भरे आपने? मुझे क्या पता था वो इतना झूठ बोलेगी। उसने ही मुझे कहा था कि ये सारे जेवर जो है ना मेरी माँ के हैं, खालिस सोना है ये। शफक के अलावा जिस लड़की के साथ तुमने और राशिद ने ज्यादती की थी, सब ने अपना बदला खुद ले लिया था। मगर शफक ने पलट कर कभी कुछ बुरा भला तक नहीं कहा। बदला लेना तो दूर की बात है। इस मासूम लड़की की आह लगी है तुम्हें और तुम्हारे बेटे को रुमाना, जिसके साथ ज्यादती करते वक्त तुमने बड़े गुरूर और इत्मीनान से ये सोचा था कि वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी।